नमस्ते बच्चों, क्या हाल है। रे डायग्राम्स, कॉन्वेक्स मिरर, बढ़िया टॉपिक है। अभी ध्यान देंगे सभी बच्चे, रे डायग्राम्स कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाए जाते हैं। इससे पहले मैं आपको रे डायग्राम्स कॉन्केव मिरर बनवा चुका हूं। तो अभी हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। सबसे पहले तो कॉन्वेक्स मिरर क्या चीज है। देखो, ये जो मिरर हमने बनाया था ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है। और इस प्रकार से जो हम मिरर बनाते हैं जिसमें कि पॉलिश धसी हुई तरफ होती है और रिफ्लेक्टिंग पार्ट। देखो, जब भी आप किसी मिरर को डिफाइन करते हो, कॉन्केव या कॉन्वेक्स या प्लेन, तो हमेशा जो बात होती है वो उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड की होती है। किसकी होती है? रिफ्लेक्टिंग साइड की। तो आपको हमेशा रिफ्लेक्टिंग साइड को देखना है। कॉन्वेक्स उभरा हुआ, कॉन्केव धसा हुआ, और प्लेन का मतलब तो आप समझते हो, समतल, ठीक है। सो बेसिकली कॉन्वेक्स का मतलब होता है उभरा हुआ, बाहर की तरफ निकला हुआ, और बात किसकी कर रहे हैं हम? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है? बाहर की तरफ है, ये उभरा हुआ है ना। ये धसी हुई साइड, जो धसी हुई साइड है ये पॉलिश्ड है। तो ये जो मिरर है ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो अभी अपने को इसी कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर बात करनी है सबसे पहले तो अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, कॉन्वेक्स मिरर पे जो हमको बात करनी है, तो इंपॉर्टेंट चीज में सबसे पहली जो और बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है वो ये है कि कॉन्वेक्स मिरर को जब आप ऐसा पूरा करोगे, ठीक है, क्योंकि ये एक स्फीयर का पार्ट होते हैं, और अगर आप उस स्फीयर को पूरा कर रहे हो, एक साइड इसको काट के हमने पॉलिश कर लिया। अब उसके बाद अगर आप इसको देखोगे तो इसका जो सेंटर है वो राइट साइड में होगा। इसका जो सेंटर होगा वो राइट साइड में बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर बन जाएगा ये शायद। इसका सेंटर राइट साइड में होगा, तो इसका जो फोकस होगा वो भी राइट साइड में होगा। समझ रहे हो? फोकस राइट में, सेंटर भी राइट में, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है। ये बीचों बीच का पॉइंट इज कॉल्ड, इसको हटा देते हैं। ये बीचों बीच का पॉइंट हटा दिया हमने, सॉरी साइड वाले हटा दिए। उसके बाद बीचों बीच का पॉइंट आप सबको पता है, पोल, ठीक है। इस रे को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने बढ़ा दी, ये सेंटर और ये फोकस, ठीक है जी। ये सब बातें जानते हैं। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पहले डायग्राम की। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक कॉन्वेक्स मिरर की इंफिनिटी पर रख दें, इंफिनिटी का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, जिसे नहीं पता है पिछली वीडियो में देखें, जरूर समझ में आएगा। बहुत बढ़िया वो कॉन्केव मिरर में जो वीडियो है वो बहुत बढ़िया बनाई गई है, उसको जाकर देखें, उसमें पता चलेगा आपको। तो सबसे पहले इंफिनिटी पर लेट्स से कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी से रेज आ रही हैं, पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है। और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। खासियत कि जिस प्रकार से पोल पर स्ट्राइक करती है वैसे ही वापस आ जाती है। अब यहां ध्यान देंगे सभी, इस पॉइंट पर रे ने स्ट्राइक करा, इस पॉइंट को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्टेड रे बनाने के लिए आपको इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट हर बार आपको करना नहीं है, मैं भी आपको इसकी एक बेसिक ट्रिक, अपना मूल मंत्र बताऊंगा, यहां ध्यान दें। ये बेसिकली हमने इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया। जब भी किसी कर्व सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन दिखाना होता तो उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, फिर उस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर डालो। अब इसे एक स्ट्रेट लाइन मानकर इस पर जो परपेंडिकुलर डालोगे वो परपेंडिकुलर हमेशा, अगर ये स्फीयर या सर्कल है तो हमेशा सेंटर से पास करेगा।
क्यों पास करेगा? एक मैथमेटिकल रूल है, वो क्या है कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। मैथ्स का चैप्टर नंबर 10th क्लास 10th में सर्कल्स, वहां आपको ये बताया जाता है कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर। हमने ड्रॉ किया टेंजेंट, ठीक है, हमने क्या ड्रॉ किया? टेंजेंट, ठीक है जी। अब इस टेंजेंट पर देखो, मैथ्स की थ्योरम क्या कहती है कि टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, रेडियस रेडियल, तो ये परपेंडिकुलर होगा। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो गया? नॉर्मल। क्यों हो गया? क्योंकि नॉर्मल कैसे ड्रॉ होता है? नॉर्मल क्या चीज होती है? नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। कहां पे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ रहे हो ना? अब सुनो, ये जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे, पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, चेक करें जाकर प्लीज। जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो यहां से इस रे को इतने ही एंगल पे मोड़ दिया। अब ये अगले मीडियम में नहीं जाएगी। दो लॉजिक समझ में आ रहे होंगे आपको। पहला लॉजिक, जितने एंगल पे इंसिडेंस हुआ है नॉर्मल के साथ उतने ही एंगल पे वापस। दूसरा लॉजिक, दूसरे मीडियम में जा ही नहीं सकती, पॉलिश है। समझ रहे हो कि नहीं? ये देखो, ये पॉलिश है, अगले मीडियम में तो रे जा ही नहीं सकती। तो इसी मीडियम में जिस एंगल से आई, ये देखो, ये नॉर्मल है, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सो दिस इज आई एंड दिस इज आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब इसको आप पीछे बढ़ाओगे ये फोकस से जाएगी। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? अब यहां ध्यान देंगे, ये रे आई यहां पर, इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस टेंजेंट के ऊपर ये ठीक है, इमेजिनरी है। और इस टेंजेंट के ऊपर जब आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे जो कि नॉर्मल होगा इस इंसिडेंस रे के लिए, तो किससे पास करेगा? सेंटर से। ठीक है, अब इसके साथ जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और जब हम इसको देखते हैं तो इस रे को पीछे बढ़ाने पर ये कौन से पॉइंट से पास करती हुई दिखाई देती है हमको? फोकस से। ठीक है, अब ये सब कुछ आपको क्लियर हो रहा है? मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्टिंग साइड ऑन दी कॉन्वेक्स साइड। रे आई, टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ। कैसे रिफ्लेक्शन करना है? क्या लॉ है? एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करके, जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंस हुआ है टेंजेंट ड्रॉ करके उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाल दो। और उस परपेंडिकुलर की खासियत क्या होगी? हमेशा सेंटर से पास करेगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल्स एंड स्फीयर्स, मैथमेटिक्स। तो ये हमारा रे डायग्राम बन गया। अब इसको अगर हम ऐसा मिटा दें, ये जो सभी रेज हैं इनको अगर हम ऐसा मिटा दें, क्योंकि इनको अभी अपन को कोई जरूरत नहीं है, तो सिर्फ ये बचती हैं अपने पास। ये नॉर्मल की भी कोई जरूरत नहीं है अपने को, ये किसी की भी कोई जरूरत नहीं है। अब ये आपका डायग्राम बन गया, ना ही अपने को टेंजेंट की जरूरत है। अब ये देखो, तो रे आई इस प्रकार से जाएंगी कि जब आप इसको यहां से देखोगे तो आपको लगेगी कहां से पास करती हुई? फोकस से। समझ गए? तो ऑब्जेक्ट कहां है? एट इंफिनिटी। इमेज कहां बनी? एट फोकस। साइज कैसा है? साइज डिमिनिश्ड, स्मॉल, पॉइंट साइज्ड। और लास्ट इंफॉर्मेशन है कि इमेज कैसी है? नेचर। तो आंसर है वर्चुअल। वर्चुअल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, हमें लग रहा है वो मीट कर रही हैं, बट रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, दैट इज व्हाई।
क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेकेंडरी डायग्राम की। ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाएंगे। अब देखो यहां पर क्या है ना, कॉन्वेक्स मिरर में खास बात क्या है, कॉन्वेक्स मिरर में आप जैसे कॉनकेव में था, ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी। यहां ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी क्यों नहीं होगा, मैं उसका लॉजिक बताता हूं। यहां क्योंकि कोई भी पोजीशन है ही नहीं ना, सारी चीजें तो राइट साइड में है, पॉलिश्ड साइड पर, रिफ्लेक्टिंग साइड पर तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए यहां पर आप कुछ भी डिफाइन नहीं करोगे, सिर्फ मिरर की लेफ्ट साइड पर बोल सकते हो उसको, ठीक है, ऑन द रिफ्लेक्टिंग साइड। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या लिखोगे, हम लिखेंगे भैया ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है मिरर के लेफ्ट में। चलो बात करते हैं अगले डायग्राम की। ये मैंने बना दिया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, और ये आया प्रिंसिपल एक्सिस पोल, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख देते हैं, कहीं भी, रखा जी, रे चली यहां से, ठीक है। फिर वही अभी बनाकर दिखाया है। रे का प्रिंसिपल पता है ना आपको, यहां पे टेंजेंट, टेंजेंट से परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर से पास करेगा। समझ में आ रही है बात, क्यों करेगा, लॉजिक क्लियर हो गया ना, क्योंकि वो नॉर्मल हो जाएगा, और जितना एंगल नॉर्मल के साथ बनाएगा इंसिडेंस उतना ही रिफ्लेक्शन। तो उसके बेसिस पर रिफ्लेक्टेड रे इस प्रकार से पीछे बढ़ाने पर, वो जब हम यहां से देखेंगे तो हमको पीछे जाने पर वो कहां से पास करती हुई दिखाई देगी, फोकस से। तो ये होगा फोकस, तो यहां से एक रे इस प्रकार से जाएगी कि वो हमको कहां से जाती हुई दिखाई दे, यहां से जब हम उसको देखेंगे तो वो हमको कहां से जाती हुई दिखाई देगी, फोकस से। अभी एक दूसरी रे को पोल पर स्ट्राइक करो। अब देखो पोल का क्या हिसाब है, पोल का हिसाब ये है कि जो रे जितने एंगल से स्ट्राइक करेगी उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। रीजन बताता हूं, क्योंकि पोल जो है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस पे आने वाला एक पॉइंट है बेसिकली, ठीक है, और इसके बिल्कुल बीचों बीच है। अब अगर आप यहां पर एक टेंजेंट डालते हो तो उस पर जो नॉर्मल डाला जाएगा, जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा, वो इट विल इटसेल्फ पासेस फ्रॉम द सेंटर, थ्रू द सेंटर, ये सेंटर से ही पास करेगा। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस खुद में एक लाइन है, जो रे है, ये खुद में किस चीज का काम कर रही है, नॉर्मल का। नहीं समझे, देखो ये इस पर मैंने एक टेंजेंट डाला, इस टेंजेंट के ऊपर जब मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो परपेंडिकुलर कहां से पास करेगा, सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सो बेसिकली ये नॉर्मली तो हुआ ना, टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर है वही तो नॉर्मल होता है, अभी बताया। तो ये क्या है, नॉर्मल। तो नॉर्मल अपने आप में ही क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसीलिए जितने एंगल से ये रे पोल पर स्ट्राइक करेगी उतने ही एंगल से पोल से वापस। समझ गए जी। अब जब हम इन दोनों रेस को ये पीछे बढ़ाएंगे तो हमको ऐसा प्रतीत होगा, हमको ऐसा लगेगा कि ये यहां पे मिल रही हैं, ठीक है, हमें ऐसा प्रतीत होगा, अपीयर्स। सो ए डैश एंड बी डैश। अभी देखो जो ए से चली है ये उसकी इमेज है, तो इसीलिए ये जो पॉइंट है इस पर किसकी इमेज आ रही है, ए की, ठीक है जी, ए डैश, और ये वाली इमेज किसकी है, बी की, सो इट विल बी बी डैश। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब यहां ध्यान देंगे, ये चीज क्लियर हो रही है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपको कि किस प्रकार से आप ड्रॉ करते हो नॉर्मल। नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाता है, फिर से लास्ट टाइम बता रहा हूं, टेंजेंट डालना है किसी पॉइंट पर भी, जब कोई कर्व्ड सरफेस होगा। अगर एक नॉर्मल सरफेस हो तो उस पर रे टकराई तो परपेंडिकुलर डाल दो, नॉर्मल बन गया, रिफ्लेक्टेड बना दो। लेकिन अगर कोई इस प्रकार का कर्व्ड सरफेस है तो उस पर पहले आप टेंजेंट डालो, उस पर परपेंडिकुलर डालो। अब इस टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा वो सेंटर से पास करेगा, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये भी कहां से पास कर रही है, इसी पॉइंट से, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही पास कर रही है, और कहां तक जा रही है, सेंटर तक। तो मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस अपने आप में क्या हो गया, नॉर्मल, ठीक है। अब वैसे तो यही दो डायग्राम्स आपकी बुक में दिया हूं, लेकिन मैं इसमें एक छोटी सी आपको एक स्पेशल केस टाइप ऑफ थिंग वो मैं आपको करा देता हूं। ध्यान से देखना क्या चीज है।
अब हम ऑब्जेक्ट को ना थोड़ा पास ले आएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट को हम पास ले आएंगे, पोजीशन नहीं है उसकी कोई भी, लेकिन हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास ले आएंगे। देखो कैसे, ये आ गया। सबसे पहले तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल जितने एंगल से रे जाएगी वैसे। अब जो ये अगर कोई इस पाथ के अलोंग रे चलती है तो एज इट इज वापस। अब इसके बाद यहां ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा पास ले आता हूं, मैं आपको दिखाने के लिए ज्यादा क्लियर इसको बिल्कुल पास रखता हूं, ठीक है। एक रे चली ऐसे, ठीक है, मिरर पे स्ट्राइक करी, सबको पता है, टेंजेंट डालेंगे, नॉर्मल सेंटर से पास करेगा और रे अपीयर होगी जाती हुई किस पॉइंट से, फोकस से। समझ गए ना। एक रे जो पोल पर स्ट्राइक करेगी, जितने एंगल से जाएगी उतने से ही वापस। अब इस रे को जब हम पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि पिछले केस में और इस केस में एक बेसिक फर्क है। वो फर्क क्या है, जब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर रखा था ना, तो जो इमेज थी वो ज्यादा छोटी थी, और अब जो इमेज बन रही है वो थोड़ी सी बड़ी बन रही है। मैं एक चीज और आपको दिखा देता हूं, मैं ऑब्जेक्ट को और पास करके भी आपको दिखा देता हूं, देखना भी। बाकी तो सब कुछ सेम था ना, सब कुछ सेम था, सिर्फ डायग्राम बनाना है। और पास रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को, देखते हैं कुछ चेंज आता है नहीं। ठीक है, ये फोकस है लेट से, ठीक है। अब एक दूसरी रे, तो पोल पे जितने एंगल पे स्ट्राइक करेगी उतने से ही वापस। देख रहे हो, देख रहे हो ना सही बच्चे। जब ऑब्जेक्ट हम जितना पास लाते जाएंगे इमेज उतनी ही बड़ी होती जाएगी। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बाकी कोई चेंज नहीं है। ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑन द रिफ्लेक्टिंग साइड ऑफ द मिरर, या लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। लेफ्ट लिखना गलत हो जाएगा क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार आप उसके लेफ्ट में ही रखोगे, तो ऑन द रिफ्लेक्टिंग साइड, ठीक है, ऑन द रिफ्लेक्टिंग साइड। इमेज कहां बन रही है, पॉलिश्ड साइड पर, ठीक है। और साइज कैसा है, अब देखो सीधी सी बात है, आप जब इसके अंदर देखोगे तो साइज तो ऑब्जेक्ट से तो छोटा ही बना तीनों केसेस में, ठीक है। तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज। और लास्ट चीज है नेचर, अगेन वर्चुअल। लेकिन जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जितना आप ऑब्जेक्ट को उसके मिरर के पास ले आओगे इमेज उतनी बड़ी होती जाएगी और वो भी मिरर के पास आती जाएगी, ठीक है। तो ये है रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तीन ही चीजें इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आ रही है ना कि क्यों रेज इस प्रकार से रिफ्लेक्ट करती हैं। ये लॉजिक समझ में आ रहा है ना कि यहां से रे क्यों ऐसे इतनी एंगल पर मुड़ती हैं, ये रे किस प्रकार से फोकस से जाएगी, ये चीजें समझ में आ रही है ना। रिफ्लेक्शन के लॉज का एक्चुअल मीनिंग आपको समझ में आ रहा है ना। दैट्स इट, ओके बाय।